हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। न्यू ईयर बनाते हैं 1 जनवरी को, लेकिन नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल से, राइट। तो भैया नया फाइनेंशियल ईयर जब भी आता है ना, यानी 1 अप्रैल जब भी आता है हर साल का, बहुत सारे बदलाव होते हैं जो हर एक इंसान को सुनना जरूरी होता है। वो कभी जीएसटी से होता है, कभी टीडीएस से होता है, कभी आधार से होता है, कभी पेन से होता है, कभी यूपीआई से होता है। मतलब अनंत चीजें हैं, यानी आप जो डेली बेसिस पे यूज करते हो उसमें कुछ ना कुछ रहता है। यानी ये जरूरी नहीं कि आप स्टॉक मार्केट वाले हो, आप बिजनेसमैन हो, जॉब वाले हो, स्टॉक मार्केट वाले हो, म्यूचुअल फंड वाले हो, कहीं भी हो, कैसे भी हो, ये वीडियो आप सब के लिए है। तो लास्ट तक देखिएगा, एक एक पॉइंट, कौन सा पॉइंट आपके काम का होगा पता नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो 10 पॉइंट है टोटल, जो 10 बदलाव हो रहे हैं, जिसमें 8वां वाला बदलाव बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट में एक्टिव ट्रेडर हैं तो हमारी यूट्यूब मेंबरशिप से जुड़ सकते हैं भैया। बहुत सारी लर्निंग वीडियो मिलती रहती है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। तो ये आपको बहुत फायदा देगा और आपको दूसरों से आगे रखेगा। तो सबसे पहला है भैया, आज से कार होने वाली है महंगी। जी हाँ, अगर आप कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो 1 तारीख से महंगी हो जाएगी और लगभग 2 से 4% का कार का प्राइस बढ़ सकता है, जिसमें मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, किया, हुंडई, रेनॉल्ट, होंडा, ये सब ही बढ़ाने वाले हैं और इन लोगों ने पहले से अनाउंसमेंट कर दिया है। दूसरा है टीडीएस में चेंज। टीडीएस में चेंज तो भैया जबरदस्त है। आप में से कोई ऐसे नहीं होंगे जो टीडीएस की कहानी ना गिरती हो। तो इसमें अगर आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन है, अगर वो एफडी, आरडी, इन सब से बैंक इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं तो उनके लिए फायदा है। पहले जहां 50,000 के बैंक इंटरेस्ट पर टीडीएस डिडक्ट होता था, उनके लिए ये अब लिमिट बढ़कर हो गई है 1 लाख, यानी 1 लाख तक के बैंक इंटरेस्ट पर अब नो टीडीएस। तो स्माइल वाली बात है तो लाइक दबा दीजिएगा। और यही थ्रेशोल्ड नन सीनियर सिटीजन के लिए पहले 40,000 था, अब बढ़कर 50,000 हो गया है। तो दोनों के लिए बेनिफिट। वहीं अगर आपकी डिविडेंड से इनकम हो रही है तो पहले आपका 5,000 से ज्यादा की इनकम पर टीडीएस डिडक्ट होता था, अब वो बढ़कर हो जाएगा 10,000। तो स्माइल तो आ रही है ना, चीज अच्छे हुए हैं ना। तीसरा, पैन कार्ड और आधार कार्ड शुड बी लिंक्ड। ये तो चल रहा है पुराना, बट समझना जरूरी है। अगर आपका पेन और आधार लिंक नहीं है तो आपको मुश्किल आ सकती है। काफी समय से सरकार लोगों को बोल रही है पेन और आधार लिंक कराओ, बट लोग सुन ही रहे हैं। बट अगर आपका पेन और आधार लिंक नहीं है तो आपको डिविडेंड इनकम मिलने में दिक्कत होगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप पेन और आधार लिंक कराइए, साथ ही आपका टीडीएस बढ़ सकता है और 26AS में कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। चौथा, इनएक्टिव यूपीआई अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। अगर आपके किसी यूपीआई अकाउंट से कोई ऐसा नंबर लिंक्ड है जो आप यूज नहीं कर रहे और वो डीएक्टिवेट हो चुका है, तो वो यूपीआई अकाउंट आपका डीएक्टिवेट हो जाएगा। सो मेक श्योर कि आप जल्द से जल्द यूपीआई से वो नंबर चेंज कराएं, वरना आपको आ सकती है प्रॉब्लम। एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने ये पहले ही अनाउंस कर दिया था, बट आज से ये इंप्लीमेंट होने वाला है। तो भैया चीजें देख रहे हो, आपके काम की कौन सी है वो देखते जाना। पांचवा है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। 1 अप्रैल से इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम इंप्लीमेंट करने वाली है। जो एम्प्लॉय सेंट्रल गवर्नमेंट में 25 साल या उससे ज्यादा सर्विस किए हैं, उन्हें पिछले 12 महीनों में जो सैलरी ड्रॉ की है उसके एवरेज की 50% सैलरी पेंशन में मिलेगी। और भी काफी सारे बेनिफिशियल चेंज आएंगे यूनिफाइड पेंशन स्कीम में। तो ये आपके लिए हो गया। अब छठा है आरबीआई की पॉजिटिव पे सिस्टम। अब ये क्या है? तो आरबीआई ने 1 अप्रैल से चेक पेमेंट में फ्रॉडेंट एक्टिविटी रोकने के लिए एक नया रूल स्टार्ट किया है, पॉजिटिव पे सिस्टम। इसमें अगर आप हाई वैल्यू चेक इशू कर रहे हैं तो आपको बैंक को एडवांस में उसकी डिटेल शेयर करनी होगी। अब आप कहोगे ये कौन सी होगी? तो जिसका अमाउंट 50,000 रुपए से ज्यादा होगा, जो डिटेल आपको शेयर करी है वो पेमेंट के टाइम मैच की जाएगी। अगर डिटेल मैच हुई तो चेक क्लियर होगा। पहले बैंक वेरिफिकेशन में डालेगी चेक को और फिर वेरीफाई होने के बाद पेमेंट होगा। तो ये फर्जीवाड़ा भी रुक सकता है। अब एक बड़ी ही दुखद खबर है, 7वां नंबर, टोल टैक्स बढ़ने वाला है। दुखी करने वाली हुई कि नहीं हुई? 3% से मोटा मोटा बढ़ने वाला। कितना टोल टैक्स पे ट्रोलिंग चलती थी सोशल मीडिया पे, लोगों को लग रहा था 1 अप्रैल से कुछ होने वाला, यहां तो बढ़ गया। डिफरेंट रूट पर डिफरेंट प्राइस होने वाले, मतलब अल्टीमेटली टोल टैक्स बढ़ेंगे। जो लोग दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे यूज करते हैं तो भैया मतलब
हर जगह कहानी है, तो ये तो थोड़ा मज़ा नहीं आया। आपको मज़ा आया क्या टोल टैक्स भरने वाले हैं की कहानी पर? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बड़ा दुख हुआ क्योंकि मुझे कार ड्राइव बड़ा मज़ा आता है और मैं दिल्ली बहुत ही ज़्यादा कार से ड्राइव करता हूँ, तो ये मेरे लिए तो मज़ेदार खबर नहीं है। 8वां है इनकम टैक्स एग्जेम्पशन का। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम पहले भी काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। सो आज से जो इनकम आप अर्न करेंगे उस पर नेट टैक्स रिजीम के हिसाब से 12 लाख या 12,75,000 तक कोई टैक्स नहीं लगेगा और ये रूल भी आज से इंप्लीमेंट होने वाला है। 9वां है जीएसटी रूल बहुत स्ट्रिक्ट होने वाले हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो ये रूल आपके लिए हैं। अगर आपको एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है तो अब आपको भी ई इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर 30 दिन के अंदर अंदर अपलोड करना होगा। पहले ये रूल उन लोगों के लिए था जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा था। 10वां है चेंज इन डिजिटल एडवर्टाइजमेंट टैक्स, लास्ट नॉट लिस्ट। ये शायद आपको इतना इफेक्ट ना करे, बट यूएस के साथ जो आजकल ट्रेड टेंशन चल रही है उसमें थोड़ा ईज दे सकता है। इंडिया जो डिजिटल एडवर्टाइजमेंट टैक्स लेता है 6% का, कंपनी लाइक गूगल, मेटा, अमेजॉन से ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट, वो आज से हटने वाला है, जिससे थोड़ा बहुत यूएस के साथ ट्रेड टेंशन जो चल रहा है उसमें राहत मिल सकती है। तो ये आपको डायरेक्टली शायद इफेक्ट ना करे, बट जानना जरूरी था। तो ये थी भैया सारी इंपॉर्टेंट खबर। आपके कौन सी काम की थी वो आप देख लीजिए, बट वीडियो को शेयर कर दीजिए क्योंकि सबको ये चीजें पता होनी जरूरी है। थैंक यू सो मच।